Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 13.1 द गवर्नर। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि गवर्नर क्या होते हैं। ठीक है, गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर हैज टू बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। भारत के संविधान के अनुसार हर एक राज्य में एक राज्यपाल का होना, गवर्नर का होना जरूरी है। इफ नीड बी, वन पर्सन मे बी अपॉइंटेड गवर्नर फॉर इवन 2 और मोर स्टेट्स। अगर जरूरत पड़े तो एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ एवरी स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब जो कार्यकारी अधिकार होता है हर एक राज्य का, वो उस राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। He or she may exercise the same directly or through the officers subordinate to him. वो अपने शक्तियों का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं या उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये लक्षद्वीप इंडिया में है। ये सारे आप देख पा रहे हैं, आपका पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। अब देखिए 13.1 द गवर्नर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर। अब जो राज्यपाल हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, वो कितने दिन के लिए काम में लिए जाते हैं, उनका कार्यकाल अवधि क्या होता है, आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसी राज्य के राज्यपाल को कौन चुनते हैं? भारत के राष्ट्रपति। There is no bar on reappointment of a governor either in the same state or in different state. अब एक ही व्यक्ति को एक ही राज्य के या दूसरे राज्यों का जो राज्यपाल है वो वापस बनाया जा सकता है। This show that the governor is not elected but is appointed. अब यहाँ से ये पता चलता है कि जो राज्यपाल है उनको चुना नहीं जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। In order to become a governor, a person must have the following qualification. अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। He or she must be a citizen of India. उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना होगा। He or she should be at least 35 years. उस व्यक्ति को कम से कम 35 साल का होना होगा। He or she cannot hold any office of profit during his tenure. जब वह गवर्नर रहेंगे तब उनके पास कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं होना चाहिए जिससे वो प्रॉफिट कमाए, पैसा कमाए। However, if a person is a member of either house of the parliament or legislature of any state or a member of the council of ministers at the national or the state level and is appointed as a governor, he or she ceases to be a member of legislature or the council of ministers. लेकिन मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि दोनों हाउस, या तो राज्यसभा या तो लोकसभा, संसद का, या तो वो विधानसभा किसी राज्य स्तर पर, या वो किसी मंत्रिमंडल का मंत्री है, चाहे वो राष्ट्र हो या राज्य स्तर पर, अगर उस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है तो उसको विधानसभा या मंत्रिमंडल का मेंबरशिप जो उसका होता है, सदस्यता, उससे हटा दिया जाता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट नॉर्मली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो राज्यपाल हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, उनका 5 साल के लिए काम होता है, लेकिन वो जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक काम करते हैं। He or she may resign before the expiry of the term and may be removed by the president earlier. अब 5 साल का उनका टर्म है, वो उससे पहले अपना पद त्याग सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा उनको हटाया जा सकता है। As a matter of fact, while appointing or removing the governor, the president goes by the advice of the prime minister. अगर मान लीजिए ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि राज्यपाल को लाना है, अपॉइंट करना है या उनको हटाना है, रिमूव करना है, तो जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। He or she is entitled to a rent-free residence which is called राजभवन।
अब जो राज्यपाल हैं उनको एक रेंट फ्री रेसिडेंस देते हैं, एक घर देते हैं रहने की जगह जहाँ पे भाड़ा नहीं लगता है, और जो राज्यपाल हैं उनको राजभवन में रहने मिलता है। His or her emoluments, allowances and privileges are specified by law. अब देखिए उनको क्या क्या एमिलिमेंट्स मिलेगा। एमिलिमेंट का मतलब क्या होता है? उपलब्धियां, ठीक है, कितना मेहनताना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा, अलावेंस कितना मिलेगा, विशेषाधिकार क्या मिलेगा, वो सब कानून तय करता है। However, the emoluments and allowances of the governor cannot be reduced during his tenure. हालांकि उनके जो मेहनताना है, जो उनके अलावेंसेस हैं एक राज्यपाल के, उनके टेन्योर में जब वो काम कर रहे हैं तब उसको कम नहीं किया जा सकता। 13.1.2 द गवर्नर पावर्स पोजीशन एंड रोल। अब जो राज्यपाल है उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनका क्या पोजीशन रहता है, ठीक है, उनका पद क्या है, उसके बाद उनका रोल, उनका भूमिका क्या है, कार्य क्या है, उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। द पावर्स and functions of the governor can broadly be categorized under two heads, namely as the head of the state and as the representative of the union government. अब देखिए एक राज्यपाल की जो शक्तियां होती हैं, जो उनका कार्य होता है, इसको हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक वो राज्य का, जिस राज्य के वो गवर्नर हैं उसके वो हेड हैं, प्रमुख हैं, और वो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उनको चुना जाता है। Under the head of the state, you will study his or her executive, legislative, financial, as well as the power to grant pardon. अब स्टेट के हेड हैं वो, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि उनका एग्जीक्यूटिव लेवल, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल, साथ ही साथ उनके पास ये भी शक्ति होता है कि वह किसी को क्षमा कर सके, माफ़ी दे सके। We will first of all study these powers of the governor. अब सबसे पहले हम लोग स्टेट लेवल के जो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फिनेंशियल और पावर टू ग्रांट पार्डन, मतलब माफ़ी देने की जो शक्ति होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियां जो उनकी हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इन द स्टेट आर कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। राज्य में जितने भी कार्यकारी अधिकारी के जो काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पर होते हैं। He or she not only appoints the chief minister but on his or her advice appoints the members of the council of minister. राज्यपाल सिर्फ चीफ मिनिस्टर को ही नहीं अपॉइंट करते हैं, वो उनकी सलाह पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी अपॉइंट करते हैं। अब देखिए जिस तरह से हम लोग आगे पढ़े थे एक प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नर के बारे में। अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना। अकॉर्डिंग टू अ वेल स्टैब्लिश्ड कन्वेंशन, he or she calls the leader of the majority party or an alliance of parties if no single party in the legislative assembly gets majority to form the government. अब देखिए एक कन्वेंशन है, उसके अनुसार राज्यपाल क्या करते हैं, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो मेजॉरिटी पार्टी है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पार्टी है जिसको मेजॉरिटी मिल गया है, जो वोट से जीत गई है, तो उसके लीडर को बुलाया जाता है, या तो अलायंस ऑफ पार्टी। अब अलायंस क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टी है जिसको अकेले बहुमत नहीं मिला, मेजॉरिटी नहीं मिला, लेकिन उसके साथ कोई और पार्टी मिल के बहुमत दे दिया, तो उसको अलायंस बोलते हैं, तो उसके लीडर को बुलाया जाता है। किस लिए? सरकार बनाने के लिए। On the advice of the chief minister, he or she allocates portfolio among the minister. अब चीफ मिनिस्टर के सलाह पर, जब फिर चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, उनके सलाह पर जो मंत्री हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा वो चुना जाता है, दिया जाता है। He or she appoints the advocate general and chairman and members of the state public service commission. राज्यपाल एडवोकेट जनरल और चेयरमैन, ठीक है, फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। He or she has the power to appoint judges of the court other than the high court. हाई कोर्ट को छोड़ के जो जजेस को नियुक्त किया जाता है वो राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं नियुक्त करने के लिए। He or she, however, is consulted when the judges of state high court are appointed by the president of India. जब भारत के राष्ट्रपति स्टेट हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश चुनते हैं, जजों का
चयन करते हैं तो जो राष्ट्रपति हैं वो गवर्नर से, राज्यपाल से विचार विमर्श, सलाह लेते हैं, बात करते हैं. While discharging all his or her function as head of the executive in the state, the governors, like the president, is aided and advised by the council of minister headed by the chief minister. अब जब एक राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुख्य कार्य होता है एक राज्यपाल का, तो राष्ट्रपति की ही तरह वो, अब जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा और उनके जो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होते हैं उनके द्वारा एडवाइस्ड होते हैं, उनको राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, उनसे डिस्कशन होता है. उसी तरह से चीफ मिनिस्टर द्वारा गवर्नर को, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल हैं वो हेल्प करते हैं राज्यपाल को और उनको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं. फिर आता है लेजिस्लेटिव पावर्स, विधानमंडल, विधानसभा की जो शक्तियां होती हैं. The governor is an inseparable part of the state legislature and such as he or she possesses certain legislative power as well. अब जो राज्यपाल हैं वह राज्य विधानसभा के एक अभिन्न अंग है, ठीक है, इसलिए उनके पास विधानमंडल में भी कुछ उनकी विशेष शक्तियां होती हैं. The governor has the right to summon and prorogue the state legislature. अगर विधानसभा में राज्यपाल चाहे तो नोटिस दे सकते हैं, वो उनसे जवाब मांग सकते हैं, वो उसको विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं. He or she can, on the recommendation of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister, dissolve the state legislative assembly. अगर राज्यपाल चाहें तो चीफ मिनिस्टर के जो मंत्रिमंडल हैं उनके सुझाव पर वो राज्य विधानसभा को स्थगित कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. He or she can address the session of the state legislative assembly or joint session of the two houses of the legislature. अब जो राज्यपाल हैं वो जो राज्य विधानसभा होता है या जो जॉइंट सेशन है दोनों हाउसेस का, ठीक है, उसको वो एड्रेस कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं. He can send messages to either or both house. वो किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकते हैं. He or she can nominate one member of the Anglo-Indian community to the state legislative assembly if he or she is satisfied that after general election the state community is not adequately represented in the assembly. For details regarding the state legislature, please see lesson 14. अब देखिए, जो राज्यपाल हैं उनके पास ये अधिकार है कि वो वन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्य को वो चुन सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, किसमें, राज्य विधानसभा में. अगर उनको ऐसा लगता है कि जो आम चुनाव हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो सदस्य हैं उनको सही तरीक़ा से नहीं लिया गया है असेंबली में, ठीक है. और ये लेसन 14 में हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. He or she nominates 1/6 member of the total strength of the legislative council if the same is existing in a state. वो अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका जो टोटल स्ट्रेंथ है, मान लीजिए अगर उसमें 60 लोग हैं तो 1/6 मतलब 10 लोग, ठीक है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं. Such nominated members are those who possess special knowledge in the field of literature, science, cooperative movement and social service. अब ये वो सदस्य होते हैं जो कि जिनके पास विशिष्ट ज्ञान होता है लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस के क्षेत्र में. The assent of the governor is necessary for a bill to become a law. अब देखिए, जब कोई किसी बिल को कानून बनने के लिए एक राज्यपाल की अनुमति की जरूरत होती है. इन दिस रिगार्ड द गवर्नर हैज द फॉलोइंग ऑप्शन. अब इस काम के लिए गवर्नर के पास ये सारे विकल्प हैं. He or she may give assent to the bill. In that case the bill becomes a law. जो बिल उनके पास आएगा वो उसके लिए मंजूरी दे देंगे, अनुमति दे देंगे, तो वो बिल एक कानून बन जाएगा. He or she may withhold the assent, in which case the bill fails to become a law. अब वो अपना अनुमति नहीं देंगे, ठीक है, तो जो बिल है वो कानून नहीं बन पाएगा. He or she may return the bill with his message. If the state legislature passes the bill in its original shape or in the modified form, the governor has to give the assent to the bill. अब जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो बिल को वापस देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधानसभा में,
उसमें वो कुछ अपना मैसेज डाल सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो अगर वापस से वो राज्य विधानसभा में वो बिल पास हो जाता है, या तो जैसे पहले था वैसे, या तो जो बदलाव मांगा गया वो बदलाव के साथ, तो राज्यपाल को उस बिल को अनुमति देनी होती है। He or she may reserve the bill for the consideration of the president. वो उस बिल को रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वह राष्ट्रपति के साथ सलाह मशवरा कर सकें। The governor has the power to issue ordinance during the period when the state legislature is not in session. अब जो राज्यपाल हैं उनके पास यह ताकत होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकें जब स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा अपने सेशन में ना हो। However, the ordinance has to be placed before the state legislature when it reassembles for the next session. लेकिन जैसे ही राज्य विधानसभा अपने सेशन में आएगी तो फिर वो जो ऑर्डिनेंस है उसको उसके पास सामने रखना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देख रहे हैं वो आगे ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का रोल ऑलमोस्ट सेम होता है, बस प्रेसिडेंट का केंद्र से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और जो गवर्नर है उसका स्टेट गवर्नमेंट से। द लेजिस्लेटिव असेंबली मे रिप्लेस द ऑर्डिनेंस बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय इट विद इन द सेट पीरियड। अब जो विधानसभा है, विधानमंडल, वो उस ऑर्डिनेंस को बदल सकती है एक कानून से, ठीक है, उस समय अवधि के दौरान। द लेजिस्लेटिव पावर्स लाइक द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर आर इन प्रैक्टिस एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। अब जो विधानमंडल की जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि आधिकारिक शक्तियां हुई जो कि राज्यपाल की होती है, गवर्नर की, वो वास्तविकता में स्टेट काउंसिल के जो मिनिस्टर्स होते हैं, राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं, जिनको चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, जिनके नेता चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो असलियत में वो मंत्रिमंडल ही उस पावर का, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। सी फिनेंशियल पावर्स, वित्त संबंधी शक्तियां, धन संबंधी शक्तियां। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर। जब तक आपको राज्यपाल से अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक आप राज्य विधानसभा में कोई भी धन संबंधी बिल, कोई भी मनी बिल आप नहीं ला सकते। The annual and supplementary budgets are introduced in the assembly in the name of the governor. अब देखिए, जो एनुअल बजट या जो सप्लीमेंट्री बजट सभा में लाई जाती है वो राज्यपाल के नाम से लाई जाती है। द गवर्नर हैज द कंट्रोल ओवर द स्टेट कॉन्टीजेंसी फंड। राज्यपाल के पास जो राज्य का कॉन्टीजेंसी फंड जो है, ठीक है, सडननेस जिसको बोलते हैं, आकस्मिकता, जैसे मान लीजिए अर्जेंट में अगर ऑल ऑन अ सडन कोई आपके पास ऐसा एक्सपेंस आ गया, ठीक है, जो कि आपको अर्जेंट में चाहिए उसके लिए पैसा, तो उसके लिए कॉन्टिजेंसी फंड्स रखा जाता है, ठीक है, ताकि मान लीजिए अचानक से बाढ़ आ गया, तो अब इसमें में क्या है, आपको उस समय तुरंत पैसा चाहिए, ठीक है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, वो पैसा यहाँ से आता है, तो इसका कंट्रोल राज्यपाल के पास होता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ पार्डन, माफ़ी देने की शक्ति होती है। द गवर्नर possesses द पावर टू ग्रांट पार्डन, reprieves, respite and remission of punishment, or to suspend or remit or commute the sentence of any person convicted by the court of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends. राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो वो उस दंड को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। अगर किसी को मृत्यु दंड तक दिया गया है तो उस तक को वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी कानून तोड़ा हो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना होगा कि ये कार्यकारी अधिकारी क्षेत्र में सरकार के होने चाहिए। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स। As has been stated earlier, that while exercising the executive, legislative, financial and judicial power, the governor is aided and advised by the council of minister headed by the chief minister. जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि जब कोई राज्यपाल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल या जुडिशियल पावर्स अपना इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर और उनके जो मंत्रिमंडल होते हैं वह उनको
एडवाइस देते हैं, वह उनको सलाह देते हैं। तो these powers are enjoyed by him or her as the head of the state. तो ये जो शक्तियां हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल, ये राज्य के स्टेट का हेड होते हैं गवर्नर, इसलिए वो इनका इस्तेमाल करते हैं। There are a few more powers which he or she possesses as the representative of the central or union government. अब देखिए, जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो क्या है? वो केंद्र सरकार, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट हम लोग कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के कारण राज्यपाल के पास कुछ और भी शक्तियां होती हैं। These powers are also called discretionary powers. अब ये जो शक्तियां हैं, इसको discretionary powers भी कहते हैं। It is under special circumstance that the governor may act without the advice of the council of minister. अब ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर राज्यपाल बिना मंत्रिमंडल के सलाह के, एडवाइस के अपना काम करते हैं। In other words, such powers of the governor are exercised in his or her own discretion. अब दूसरे शब्दों में, ये सब वो शक्तियां होती हैं जो राज्यपाल अपने निर्णय पे, बिना किसी से विचार विमर्श किए, बिना किसी के सलाह के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। दे आर, अब ये शक्तियां क्या हैं? अ सिचुएशन में अराइज व्हेन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अब ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ठीक है, जब राज्यपाल का ये ओपिनियन है कि जो राज्य है उसमें जो संविधान है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इन सच अ केस द गवर्नर में रिपोर्ट द सिचुएशन टू द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स इन दैट स्टेट। अब उस परिस्थिति में जो राज्यपाल हैं वो इस परिस्थिति को राष्ट्रपति तक ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप प्रेसिडेंट रूल को लागू कीजिए राज्य में, राज्य सरकार को का खंडन करिए, उसको हटाइए और प्रेसिडेंट रूल लगाइए। प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोग आए वीडियोज़ में पढ़े थे। As the governor exercises this power on his or her own, it is called the discretionary power of the governor. अब ये जो शक्तियां हैं, ये जो पावर है, ये गवर्नर, राज्यपाल अपने मन से लागू कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का। In case the governor's report is accepted by the president and he or she proclaims emergency under the act Article 356, the State Council of Ministers is removed and the State Legislative Assembly is either dissolved or put under suspension. अब मान लीजिए अगर राज्यपाल का जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति स्वीकार कर लेते हैं और यह घोषणा की जाती है, आपातकालीन की, इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, तो जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो राज्य के मंत्रिमंडल है, उनको हटा दिया जाएगा और जो राज्य विधानसभा है उसको या तो खत्म कर दिया जाएगा या उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग सच इमरजेंसी द गवर्नर रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जब इस प्रकार की कोई आपातकालीन की परिस्थिति आती है तो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के जगह काम करते हैं, राष्ट्रपति के बिहाफ में काम करते हैं। A situation may also arise when the governor may reserve a bill for the consideration of the president. अब ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जो राज्यपाल हैं वो किसी बिल को रोक लें और उसको राष्ट्रपति के साथ उसकी सलाह विचार विमर्श करना चाहें। As the governor does or can do this job on his own, it again is one of his discretionary power. अब जो राज्यपाल हैं वो इस काम को कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है, तो इसीलिए इसको भी डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंतर्गत लिया जाता है। द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर वर मेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इमरजेंसी सिचुएशन। ये जो डिस्क्रिशनरी पावर की हम लोग शक्तियां की बात कर रहे हैं राज्यपाल का, ये इसलिए बनाया गया ताकि अगर कोई असाधारण अवस्था है या कोई आपातकालीन परिस्थिति आए तब इसका इस्तेमाल किया जाए। However, in practice, these have not only been used in such situation, but have been made use of relating to normal powers in controversial manner. लेकिन जब इसको लागू किया गया, अगर प्रैक्टिस में हम लोग देखें तो ये जो पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है राज्यपाल का, गवर्नर का, ये सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल नहीं हुआ, कभी कभी जो नॉर्मल पावर्स थे कंट्रोवर्शियल मैनर में भी इसको इस्तेमाल किया गया था और इसके बहुत सारे आलोचक भी हुए, बहुत आलोचना भी की गई।
This has led to creating tension between the union and state relation. इससे जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके जो संबंध है उनके बीच में तनाव आया। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 13.1.3 पोजीशन एंड रोल ऑफ गवर्नर। अब जो राज्यपाल हैं उनका पद क्या है और उनका कार्य क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। After looking at the list of powers enumerated, you must be feeling that the governor of a state is very powerful person. अभी जो आगे के वीडियोस में आप पढ़े कि एक जो राज्यपाल हैं उनकी जो क्या क्या शक्तियां हैं उसकी सूची को आप पढ़े, लिस्ट पढ़े, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो राज्य के राज्यपाल हैं वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान होते हैं। In a parliamentary system, as you know, the Council of Ministers is responsible to the legislature and therefore the real powers are exercised by it and not the governor. लेकिन जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे उसमें आपको पता होगा कि जो मंत्रिमंडल है वो सभा को के तरफ उत्तरदायित्व होते हैं जो भी काम होता है, इसलिए जो असली शक्तियां हैं वो मंत्रिमंडल के लोगों के हाथ में होती है, राज्यपाल के नहीं। He or she, like the president, has to act according to the advice of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister. जो राज्यपाल होते हैं उनको राष्ट्रपति की तरह चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर, जो कि मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर राज्यपाल चलते हैं, और प्रेसिडेंट किसके? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल पे। Hence the governor ordinarily has to act as a constitutional और ceremonial head. तो इसलिए जो राज्यपाल होते हैं उनको आम तौर पर संवैधानिक वो हेड होते हैं, ठीक है, वो संविधान को ताक पे रख के काम करते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार काम करते हैं, माफ कीजिएगा। However, under extraordinary situation, the governor gets an opportunity to exercise his or her authority according to his or her discretion. लेकिन जब कोई असाधारण स्थिति आती है तो जो राज्यपाल होते हैं उनके पास ये अवसर रहता है कि वह अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकें और वह खुद से निर्णय ले सकें। Since 1967 general election, when several states opted for Samyukta Vidhayak Dal (SVD) government, due to the discretionary power, the office of the governor has become quite controversial. अब देखिए, 1967 से जो आम चुनाव हुए उसमें जो बहुत सारे स्टेट जो संयुक्ता विधायक दल एसवीडी गवर्नमेंट को चुने, अब डिस्क्रिशनरी पावर के वजह से जो राज्यपाल का ऑफिस था वो बहुत ही विवाद हुआ वहाँ। द गवर्नर हैव एक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर whims एंड ऑन सर्टेन ओकेजन हैव ट्राइड टू प्लीज द रूलिंग पार्टी एट द नेशनल गवर्नमेंट लेवल। अब जो राज्यपाल थे वो अपने मन से काम कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जब वो रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सत्ता में थी, उसको नेशनल गवर्नमेंट, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी स्तर पर भी उनको मदद किए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, द गवर्नर्स रोल इन थ्री रिस्पेक्ट्स, दैट इज रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर इन केस नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी, and deciding the fate of the chief minister in case of intra-party defection has become very controversial. अब देखिए, जो संवैधानिक एक्सपर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनके अनुसार जो राज्यपाल का काम 3 क्षेत्रों में, पहला ये कि राष्ट्रपति को ये बताना ये कि आप इमरजेंसी की घोषणा कीजिए, या तो ये कि चीफ मिनिस्टर को नहीं चुना जाए जबकि अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, या तो चीफ मिनिस्टर का क्या भाग होगा जब आप जो इंट्रा पार्टी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, विवाद होता है। ये सब चीज़ें बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुए। द डिटोरिएशन इन द पॉलिटिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस दैट हैज़ कम अबाउट इन द वेक ऑफ मल्टी पार्टी मिनिस्टर्स इन मैनी ऑफ द स्टेट, प्राइवेट party rivalries, political defection and fragmentation of the political parties has been at the root of these controversies. अब देखिए, जो राजनीतिक स्तर है, जो काम है, वो बहुत निचले स्तर पे चला गया, ठीक है, क्योंकि एक वक्त आया जब बहुत सारे पार्टी मिलके केंद्र सरकार चलाते थे, ठीक है, बहुत सारे राज्य में। फिर जो पार्टी के लोग थे उन लोगों में आपसी दुश्मनी, फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन हुआ,
ठीक है, दल बदले गए, राजनीतिक लोग दल बदल लेते थे, फिर पॉलिटिकल पार्टी टुकड़ों टुकड़ों में बटी, तो ये सारे बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज आए. Suggestions and recommendation of the Administrative Reform Commission as well as the Sarkariya Commission have remained only on paper, in spite of the fact that these recommendations would help in minimizing partiality on the part of the functioning of the governors. अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन या सरकारी कमीशन द्वारा जो सजेशन दिया गया, जो सुझाव दिया गया, जो सलाह दिया गया, ये सिर्फ पेपर में ही रह गया, कागज़ में ही रह गया. हालांकि अगर ये रिकमेंडेशंस को माना जाता तो जो पार्शियलिटी होता है, जो भेदभाव होता है, ठीक है, एक राज्यपाल के कार्य को करने में, वो काफ़ी कम हो जाता है.